हाय गाइस, माय नेम इज सागर दुआ। सो आज हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। अब कोई सा भी एग्ज़ाम्स हो, चाहे वो आरबीआई का हो, चाहे वो एसबीआई का हो, चाहे वो आईबीपीएस का हो, चाहे वो और कोई भी नेशनल लेवल का एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम्स में सिटिंग अरेंजमेंट एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। सो व्हाट इज सिटिंग अरेंजमेंट? इन लोगों को बिठाना, ठीक है, एक लीनियर वे में, एक सर्कुलर वे में, एक स्क्वायर वे में, टू पैरेलल रोज में। तो किसी भी वे में बिठाना, उसे हम बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। सो क्या सिटिंग अरेंजमेंट इतना इम्पोर्टेंट है? जी हाँ, सिटिंग अरेंजमेंट तो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम वेटेज की बात करते हैं तो सिर्फ एक पर्टिकुलर सिटिंग अरेंजमेंट 5 मार्क्स का आता है। मीन्स उस पर 5 क्वेश्चंस रेज होते हैं और आपको उन पाँचों को डील करना होता है, जो कि एक कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कर सकते हैं 5 क्वेश्चंस भी, और आपके 5 मार्क्स पक्के हो जाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़, जैसे हम सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं ना, तो सीधा हमारे दिमाग में एक ही बात उठती है, यार एक लीनियर रो में बिठाना है, सभी लोग नॉर्थ में देख रहे होंगे, 7-8 लोग, हम बना देंगे। आज मैं आपके सामने लीनियर की बात ही करने वाला हूँ। तो सभी के दिमाग में लीनियर के लिए यही इमेज बन रही होगी कि यार 8 लोग, 7 लोग, अरे हम लोग तो इजीली बना लेंगे, हमें कोई ही दिक्कत नहीं है। लेकिन हम लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो ये है कि जब हमें पता ही ना हो कि कितने बंदों को हमें बिठाना है एक रो में, तब हम क्या करेंगे? अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स। तो इन वाले क्वेश्चनों को कैसे करते हैं? वेल, नॉट टू वरी। इस समय पे हमें क्या करना है? सिर्फ पढ़ना है, और वही चीज़ों को पढ़ना है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने भी होती ही है वही चीज़ें। सो लेट्स लर्न। ओके, ये आपके सामने पहला क्वेश्चन है मेरा, इसको देखिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए, फिर मैं ट्राई करता हूँ। ओके, नाउ स्टार्ट। मुझे उसके लिए एक स्लाइड चाहिए, ठीक है? तो मैंने एक स्लाइड बना ली। फाइन। फाइन। ठीक, मैं ऐसे कर देता हूँ। अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए, मैंने पेन को एक्टिवेट किया और हम चलते हैं इस क्वेश्चन को डील करने के लिए। सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन अ स्ट्रेट रो फेसिंग साउथ। वेल, हमें ये बात उसने बता दी है कि सभी लोग साउथ की तरफ फेस कर रहे हैं, पर कितने लोग, अब मैं क्या ही बनाऊँ, मुझे कुछ नहीं पता। तो मैं क्या करूँगा, जितने भी वर्किंग नोट्स रहेंगे ना, जो जो वो बोल रहा है उनका एक वर्किंग नोट बनाता चलूंगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। 4 पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हु सिट्स 7 टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। 4 पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन हु सिट्स 7 टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। सो जो डब्ल्यू के लेफ्ट में है, देखो भाई, ये हो गया आपका डब्ल्यू। डब्ल्यू के लेफ्ट में कितना? 7 टू द लेफ्ट ऑफ डब्ल्यू। सो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब इस बंदे के भी क्या बोल रहा है, 4th पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ पर्सन, इसके भी लेफ्ट में 4 पर्सन, 1 2 3 4। तो ये हमने बनाया वर्किंग नोट फर्स्ट। ठीक है, सो मैं पेन का पहले कलर चेंज कर लेता हूँ यार। ठीक है गाइस, तो ये हमने बनाया वर्किंग नोट फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। इसने बोला 4 पर्सन्स सिट्स बिटवीन डी एंड ए। तो मैंने यहाँ पे बनाया डी और ए के बीच में कितने बंदों को बिठाना है? 4 बंदों को। आगे बढ़ते हैं। 3 पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड एम। क्यू और एम के बीच में कितने बंदे हैं? 3 पीपल हैं। हमने वर्किंग नोट बनाया। आर सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। एम के, अब एम नीचे देख रहा है, सभी लोग नीचे देख रहे हैं, इसके सेकंड लेफ्ट कौन बैठा है?
आर सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एम। तो ये मैंने वर्किंग नोट बनाया। ठीक है गाइस, आगे वो बोलता है 6 पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड एफ। आर और एफ के बीच में कितने बंदे बैठे हैं? 6 पीपल बैठे। आर और एफ के बीच में कितने बंदे बैठे हैं? 6 पीपल। एफ एफ के बारे में कुछ बोला है, देखो यहाँ पे लिखा है आर एंड एफ के बीच में 6 पीपल हु सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एम। मतलब हु जो लगा है वो नियर बाय ऑब्जेक्ट के साथ ही लगता है। मतलब हु उसके लिए बोला गया है जो ऑब्जेक्ट हु के बिल्कुल नियर बाय है। एफ है, यानी कि ये बात एफ के लिए हो रही है। एफ सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एम, यानी कि एम के लेफ्ट साइड में एफ है। ओके, ये बात ध्यान रखनी है कि एम के लेफ्ट साइड में एफ है। फाइन, आगे वो बोलता है 3 पर्सन सिट्स बिटवीन डब्ल्यू एंड क्यू। डब्ल्यू एंड क्यू के बीच में, तो एक यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेता हूँ। 3 पर्सन सिट्स बिटवीन डब्ल्यू एंड क्यू। तो एक मैंने वर्किंग नोट यहाँ पे बना दिया कि 3 बंदे हैं डब्ल्यू और क्यू के बीच में। आगे वो बोलता है यू सिट्स 6 टू द लेफ्ट ऑफ जी। यू सिट्स 6 टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी के लेफ्ट में यू सिट्स 6 टू द लेफ्ट ऑफ जी। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? यू आ जाएगा। भाई लेफ्ट बोला है, अब देखो यार हर बंदा नीचे देख रहा है तो उसका लेफ्ट साइड तो इस तरफ होएगा ना, समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो 6 लेफ्ट पे मैंने बिठा दिया यू को। आगे वो बोलता है द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द राइट ऑफ जी इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी। भाई जी के जो राइट में बैठे हैं ना जितने बंदे, उतने ही पर्सन, क्या बोलता है, उतने ही पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ डी, उतने ही बंदे डी के लेफ्ट में बैठे हैं। भाई जी के राइट साइड में फिर से कोई बात, जी सब साउथ में देख रहा है तो साउथ में जब वो बंदा देख रहा है तो उसके राइट साइड ये हो गया, देखो उसका राइट साइड इस तरफ हो गया, और जो डी है उसका लेफ्ट साइड इस तरफ हो गया। जब नीचे देखेगा तो लेफ्ट साइड इस तरफ हो जाएगा। फाइन, आगे वो बोलता है 6 पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ यू। यू के राइट में, अब देखो ये जी के राइट में था तो यू के राइट में 1 2 3 4 5 6। उसने बोला 6 पीपल 6 पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ यू, यानी कि ये बात कंफर्म हो गई कि जी एंड पे है। ये बात यहाँ से कंफर्म हो गई। यू के बारे में कुछ और बोल रहा है, यू हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आर। आर के थर्ड लेफ्ट है यू, तो मैं आर को यहाँ पे उठाऊंगा जिससे आर के थर्ड लेफ्ट 1 2 3 यू आ जाएगा। तो यहाँ तक मेरे वर्किंग नोट्स बने। अब मुझे एक मेन फिगर बनानी है और इन वर्किंग नोट्स की हेल्प से वो मेन फिगर मेरी बन जाएगी। मुझे कहाँ से चीज़ें समझ आ रही है, मुझे इस वाले पॉइंट से समझ आ रही है। देखो ये जो आपको एंड वाला सीन दिख रहा है, मुझे यहाँ से चीज़ें समझ आ रही है, यहाँ से चीज़ों को मैं कनेक्ट करता हुआ चलूँगा। तो लेट्स से मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। ये मैंने बनाया जी, ठीक है। उसके बाद 1 2 3, कितने थे? 1 2 3 4 5 6, 4 5 6, ठीक है। तो आर आ गया आपका इधर 2 के बाद, यानी कि यहाँ पे आ गया आपका आर डैश डैश, यहाँ पे आ गया आपका यू। फाइन भाई, मुझे ध्यान रखना है, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सभी लोग किधर देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं, साउथ साइड में, क्योंकि उसने क्लियरली ऊपर बोला था कि ऑल आर फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। फाइन, अच्छा जो जो पॉइंट होते जा रहे हैं वो हटाते जाएंगे। ये पॉइंट आपका हो गया, इसको हटा दो। अब उसके बाद वो कहता है क्या कि आर और एफ के बीच में कितने बंदे थे? ये वाला हमारे पास आर बैठा ही है। आर और एफ के बीच में कितने बंदे हैं? 1 2 3 4 5 6 एफ। तो इधर ही बिठाना पड़ेगा राइट साइड, लेफ्ट साइड में 1 2 3 4 5 6 एफ, ठीक है। आर और एफ के बीच में कितने हो गए? 6 बंदे। ये फिगर भी आपकी हो गई। एम और आर, यानी कि एम के सेकंड लेफ्ट आर बैठा, तो एम को मैं बिठाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। उसके सेकंड लेफ्ट बैठ जाएगा आर। फाइन, तो ये भी आपकी फिगर होगी। ये पॉइंट आपके होते जा रहे वर्किंग नोट्स, ठीक है। अभी क्यू और एम को बिठाना है, क्योंकि हमारे पास एम आ चुका है तो हम इस वाले को बिठा लेते हैं, क्यू और एम को। एम हमारे पास आ चुका है तो 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा आपका क्यू। फाइन, जैसे ही क्यू आएगा तो इसको हटा दो। हमारी फिगर यहाँ तक बन चुकी है। अब देखो क्यू से क्या कनेक्ट हो रहा है, ये वाला वर्किंग नोट कनेक्ट हो रहा है क्यू से डब्ल्यू तक, यानी कि 1 2 3 डब्ल्यू इधर नहीं आएगा, 1 2 3 डब्ल्यू आपका किधर आएगा? इस तरफ आएगा।
फाइन, तो ये भी आपका हो गया। अब अब क्या वो बोलता है, फाइन फाइन, तो देखो W से कनेक्ट था वर्किंग नोट 1, देखो ये इतना बड़ा वर्किंग नोट था भाई, ये W से कनेक्टेड है। तो मैं यहाँ तक ये जितने भी मैंने डैश डैश बनाया ना, इनको गिन लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि W के लेफ्ट साइड में मुझे 11 बनाना है। देखो एक तो F हो ही गया, 10 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है फाइन, इतनी चीज़ मैंने बिठा दिया। देखो उसने यहाँ पे ये पॉइंट आपका हो गया, इसको मैं काट देता हूँ। उसने बोला जी के राइट में जितने बंदे हैं उतने ही डी के लेफ्ट में है, यही तो बात उसने बोली। अब जी के राइट में तो कोई बंदा है ही नहीं, तो यानी कि डी के लेफ्ट में भी कोई बंदा नहीं होगा, डी इस कोने पे आ जाएगा। फाइन, तो ये भी आपका हो गया। अब बच क्या रहा है, देखो इसने बोला था कि एम के लेफ्ट में एफ बैठा है, तो ये रहा हमारा एम, ये रहा हमारा एफ, यानी कि तो परफेक्टली फिट हो ही रहा है, ये भी हटा देते हैं। फाइन, बच क्या रहा है, बच रहा है ये वाला पॉइंट डी और ये वाला ए वाला पॉइंट। हमारे पास डी बैठ चुका है, तो 1 2 3 4, चार का गैप लेके 1 2 3 4 का गैप लेके ए को मैं बिठा दूंगा इस जगह। फाइन, सभी लोग नीचे की तरफ देख रहे हैं, ये बात आपको ध्यान ही रखनी है। तो ये वाला हमारा पॉइंट भी हो गया, और ये सारे ही वर्किंग नोट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये हमारी बनती है फाइनल फिगर। सो आप एक चीज़ आपने नोटिस करी होगी कि आज मैंने ये जो क्वेश्चन आपके सामने रखा, इसको मैंने एक ही सिंपल एक ही इमेज में बना बना के रख दिया। ये मेंस का क्वेश्चन है और मैंने एक ही फिगर में बना के इसको रख दिया। यार ये एक फिगर में बनने वाला क्वेश्चन नहीं था, ये एक फिगर में तभी बन पाया जब हमने इनके वर्किंग नोट्स को ढंग से एनालाइज किया। वर्किंग नोट्स आर वेरी क्रूशियल। अगर आप वर्किंग नोट्स को ढंग से नहीं बनाओगे, नहीं प्रिपेयर करोगे, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होने में टाइम लगेगा। हो जाएगा, अगर आपको मैं आधा घंटा दे दूँ आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, लेकिन यार हमारे लिए टाइम की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर हमें कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल। सो उस हिसाब से हमें वर्किंग नोट्स पे ध्यान देना पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा क्वेश्चन क्विकली अप टू द मार्क बन सकता है इन लेस टाइम। फाइन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे वो क्लियरली यही पूछेगा कि हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो। भाई जब उसने अनसर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स बोला था, तो वो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछेगा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पर्सन्स आर सिटिंग इन अ रो। तो काउंट कर सकते हो आप कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। सो हमारे पास टोटल बंदे कितने आ गए, 21, यानी कि इस रो में कितने पर्सन्स है, 21। फाइन, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी फाइनल अरेंजमेंट है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। क्वेश्चन को पहले आप खुद से भी ट्राई करना, मैंने तो आपको सिखाई दिया, लेकिन आप अपने हाथों से भी ट्राई करना क्वेश्चन को। फाइन, अगर आप लोगों का जिनका भी बन चुका है, आप लोग इस वाले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ओह सो सॉरी, आंसर सामने ही है, फिर भी चेक कर लीजिए कि हमारी इमेज एकदम एक्यूरेट बनी है या नहीं। हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन क्यू एंड ए, क्यू और ए के बीच में कितने बंदे बैठे हैं। सो ये मेरी इमेज थी, क्यू और ए के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं मुझे काउंट करना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 persons are sitting between Q and A. So here is your answer. फाइन, 9 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, आई होप सो समझ आ गया हो। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नेम है ब्लड रिलेशन। फाइन,